लर्नर्स एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की दुनिया सिमट कर एक गांव की मानंद बन चुकी है, जहां हर शख्स तकरीबन दूसरी कौमों के अफराद से किसी न किसी सूरत एक ताल्लुक़ कायम किए हुए है। आज के इस दौर में आपस के मामलात के लिए इंसान एक दूसरे से राब्ते के लिए जिस ज़बान का सहारा लेते हैं, वो ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में इजाफे का एक कारआमद ज़रिया बनेगा। फिर आइए और आगाज़ करते हैं और ये जानते हैं कि इंसानी जिस्म के बैरूनी अज़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जी, तो इस वक्त आपके सामने जो तस्वीर है वह इंसानी सर की है, जो जिस्म का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इंग्लिश में इसे हेड कहते हैं। याद रखिए कि हेड और ब्रेन में फ़र्क होता है। ब्रेन सर का अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसका ताल्लुक़ इंसानी जिस्म को अहकामात जारी करने से होता है, जबकि सर जिस्म का एक बैरूनी उज़्व है जो कि ब्रेन के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर का काम देता है। पेश नज़र दूसरी तस्वीर सर पर निकलने वाले बालों की है, जिन्हें उर्दू में जुल्फ़ें भी कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें हेयर कहते हैं। दोस्तों, सर के बालों का बुनियादी मकसद सर को सूरज की बराह रास्त शुआओं से महफूज रखना, सर्द मौसम में सर को गर्म रखना और सर को मामूली चोटों से महफूज रखना होता है। पेश नज़र तीसरी तस्वीर हमारे सामने चेहरे की है, जो कि सर से नीचे माथे से लेकर ठुड़ी तक का हिस्सा होता है। चेहरे को इंग्लिश में फेस कहते हैं। चेहरा इंसानी शनाख्त का बुनियादी जुज़्व होता है। ये इंसानी जज्बात में होने वाले तग़य्युरात का भी अक्कास होता है। इस वक्त जो तस्वीर आपके पेश खिदमत है, इसे कलम कहते हैं। चूँकि ये जोड़े की सूरत में होती हैं, इसलिए जमा में इन्हें कलमें कहा जाता है। दोस्तों, कलमें हमारे चेहरे के दोनों अतराफ कानों के नज़दीक सर के बालों का एक्सटेंशन होती हैं। वाइडली स्पोकन इंग्लिश में इन्हें साइड बर्न्स कहते हैं। इसके अलावा इनके लिए साइड विस्कर्स और साइड बोर्ड्स के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। पेश नज़र पांचवी तस्वीर हमारे सामने कनपटी की है। कनपटी हमारे चेहरे के अतराफ कान से कुछ ऊपर आंख के पीछे की तरफ वाक़े होती है, जैसा कि तस्वीर में एरो के निशान से वाज़ेह किया गया है। इंग्लिश में कनपटी को टेम्पल कहते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आपकी निगाहों के सामने है, उसे गाल कहते हैं, जिसे कि उर्दू में रुखसार भी कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें फेशियल चीक्स या फिर बक्कल भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे गाल चेहरे का वो हिस्सा है जो आंखों से नीचे नाक और दाएं और बाएं कान के बीच में वाक़े होते हैं। दोस्तों, हमारे गाल मुंह में ग़ज़ा को हलक में बराह रास्त उतरने से महफूज रखते हैं, ताकि ग़ज़ा को चबा कर निकला जा सके। इस अमल यानी प्रोसेस के दौरान गाल मखसूस खामरे यानी एंजाइम्स का भी इखराज करते हैं, जो ग़ज़ा के हाज़मे में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे गालों के पट्टे यानी मसल्स हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को तरतीब देने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जी, ज़ेरे नज़र तस्वीर हमारे आला समात कान की है, जिसे इंग्लिश में ईयर कहा जाता है। दोस्तों, हमारे कान आवाज़ के हिस्सी उज़्व के तौर पर काम करने के साथ साथ हमें अपने जिस्म का तवाज़ुन और हरकत सही हालत में रखने में भी मदद फराहम करते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आपके पेश खिदमत है, ये हमारे कान के सबसे निचले हिस्से की है, जो कि एक नरम गोश्त का लौथड़ा है, जिसमें कि ख़वातीन बालियाँ भी पहनती हैं। इसको उर्दू में कान की लौ कहते हैं। इंग्लिश में इसे ईयर लोब या फिर लोब्यूल भी कहा जाता है। दोस्तों, ईयर लोब हमें अपना तवाज़ुन कायम रखने के साथ साथ हमारे कान को अपना टेम्परेचर बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे कान के बाहर की तरफ बिल्कुल वस्त में एक मरमरी उपहार है, जैसा कि तस्वीर से वाज़ेह किया गया है। इसे उर्दू में गनमा जबकि इंग्लिश में ट्रैगस कहते हैं।
इसका बुनियादी मकसद कान के पीछे से आने वाली आवाज़ों को कान के पर्दे की तरफ डायरेक्ट करना होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कान से खारिज होने वाले मवाद की, जो कि एक सयाल फॉर्म में भी कान से बहता है और एक पिघले हुए मोम की सूरत में भी कान से खारिज होता है। मोमी सूरत में खारिज होने वाले इस मवाद को उर्दू में कान का मैल जबकि इंग्लिश में एयर वैक्स कहते हैं। इस वक्त जो इमेज आपके पेश नज़र है वो एयर वैक्स की है। दोस्तों, एयर वैक्स हमारे कान को साफ और सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। मज़ीद ये कि एयर वैक्स कान को खुश्की, धूल के ज़र्रात और इन्फेक्शन से भी महफूज रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली स्लाइड में वाज़ेह किया गया कि कान से इखराज करने वाला मवाद सयाल यानी लिक्विड फॉर्म में भी होता है। इस मादे को उर्दू में कान की रतूबत, कान की पीप या फिर कान का बहना भी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे रनी एयर या फिर एयर बस कहा जाता है, जैसा कि पेश नज़र तस्वीर में उजागर किया गया है। दोस्तों, कान में पीप बनने की वजूहात कान के पर्दे का फटना, खराबी खून, कान की सोजिश, कान में किसी चीज़ का दाखिल हो जाना वगैरह होते हैं। इस वक्त आपकी निगाहों के सामने जो तस्वीर है वो माथे की है, जो सर से नीचे और आंखों की भौहों से ऊपर का हल्का है। इंग्लिश में इसे फोरहेड कहा जाता है। दोस्तों, माथे के उज़लात यानी मसल्स हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस जैसे कि झुंझलाहट और हैरानगी वगैरह की फॉर्मेशन में मदद फराहम करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं इख्तिताम पज़ीर करते हैं। जो नॉलेज हमने आज आपके साथ शेयर की है, अगली चंद स्लाइड्स में इनको समराइज़ किया गया है। आप चाहें तो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों खुश खुर्रम रहें।